हेलो फ्रेंड्स, माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैनेजमेंट पार्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो कि है लीडरशिप। ये सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज का हम लोग अच्छे से आंसर दे पाएँ और एग्जाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक एबिलिटी है, जिस एबिलिटी के बदौलत हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं अदर्स को टू अचीव कॉमन गोल्स। जो कॉमन गोल है, जो लीडरशिप या लीडर चाह रहे हैं उसको अचीव कर सके, उसके लिए अदर्स को इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करने के लिए जो गुण होता है उसको लीडरशिप क्वालिटीज बोलते हैं। इफेक्टिव लीडर्स पॉजेसेस ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं उन लोग में बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स रहते हैं, क्वालिटीज रहते हैं, दक्षता रहते हैं, गुण रहते हैं, बिहेवियर्स उन लोग में व्यवहार वैसा रहते हैं दैट इनेबल देम टू इंस्पायर एंड गाइड देयर टीम्स। जो उन लोगों को हेल्प करता है इंस्पायर एंड गाइड देयर टीम्स। उन लोगों का जो टीम है उसको इंस्पायर करने में और गाइड करने में। तो की लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या क्या है? जो मुख्य क्वालिटीज़ है लीडरशिप का वह है विजन। तो द एबिलिटी टू इनविजन ए डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट एंड इंस्पायर अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो ऐसा एक दक्षता होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि डिजायर्ड फ्यूचर को एनविजन कर सके। फ्यूचर स्टेट कैसा होगा, डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, उसको एनविजन कर सके और अदर्स को उस दिशा में इंस्पायर कर सके, ताकि उस बारे में उस फ्यूचर को प्राप्त करने के लिए सभी काम करें। कम्युनिकेशन, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड क्लियरली कम्युनिकेट करना लीडरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। वर्बली मतलब बोल के, और नॉन वर्बली बाय बॉडी लैंग्वेज एंड बाय अदर मीन्स। ये इस तरीके से कम्युनिकेशन सेट करना अपने टीम के साथ, ये लीडरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। डिसीजन मेकिंग, द एबिलिटी टू मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजंस इवन इन अनसर्टेन सिचुएशन। अनसर्टेन सिचुएशन है, अनिश्चित सिचुएशन परिस्थिति में भी साउंड एंड टाइमली डिसीजन लेना ही एक अच्छे लीडर का जो है क्वालिटी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड इफेक्टिवली। तो जो दक्षता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना, और उसको भी क्रिएटिवली करना, साथ में इफेक्टिव भी हो। क्रिएटिवली सॉल्व करेंगे और साथ में वो जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो इफेक्टिव भी रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है लीडरशिप का। नेक्स्ट इज एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अदर या टीम मेंबर्स हो या वे दूसरे कोई पीपल हो, उसका जो इशू है, उसका जो फीलिंग्स है, उसको अंडरस्टैंड करना और शेयर करना, जो एम्पैथी वाला गुण है, ये भी लीडरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, जो एक लीडर को अलग बनाते हैं कॉमन व्यक्ति से। इंटीग्रिटी, एबिलिटी टू एक्ट ऑनेस्टली एंड इथिकली इन ऑल सिचुएशंस। वो दक्षता जिसके कारण ऑनेस्टली मतलब सतता का साथ और इथिकली एक्ट करते हैं एक लीडर, उसको हम लोग इंटीग्रिटी बोलते हैं। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है जो कि एक लीडर में होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लीडर में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो कि उसके बात में कम्युनिकेशन में झलकती है। द एबिलिटी टू बिलीव इन वन सेल्फ एंड वंस एबिलिटीज, किसी को बिलीव करना, उसके एबिलिटीज को बिलीव करना, ये उसका कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। रेजिलेंस, द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स एंड चैलेंजेस। रेजिलेंस जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैलेंजेस आए, सेटबैक्स आए, वहाँ से फिर से बाउंस बैक करके फिर से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाना, ये एक लीडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ है, जो हर एक लीडर में होना चाहिए। अब हम लोग लीडरशिप स्टाइल्स जो है, पहले से चलता आया हुआ विभिन्न थ्योरीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में लीडर्स को एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स। तो उसमें क्या लीडर्स को जो है कंप्लीट कंट्रोल रहता है उसके जितना सबऑर्डिनेट है उसके ऊपर, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में।
डेमोक्रेटिक स्टाइल में लीडर्स हु इन्वॉल्व देयर सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ऑटोक्रेटिक में लीडर्स ही डिसीजन लेते हैं, सबऑर्डिनेट को उसको थोप देते हैं। डेमोक्रेटिक में वैसा नहीं रहता है, टीम मेंबर्स से भी जो है पूछा जाता है, इन्वॉल्व देयर सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को। लेजे फेयर में लीडर्स हु प्रोवाइड मिनिमल गाइडेंस इन दिस मॉडल, इस मॉडल में मिनिमम गाइडेंस जो है देता है लीडर्स एंड सुपरविजन टू देयर सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल, लीडर्स हु फोकस ऑन एक्सचेंजिंग रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। ये ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ लीडरशिप है। और नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल, तो लीडर्स हु इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट्स टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है। अब आए हम लोग लीडरशिप थ्योरीज, कितने सारे लीडरशिप थ्योरीज है। तो उसमें पहला है ग्रेटमैन थ्योरी। तो ये ग्रेटमैन थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि द आइडिया दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ग्रेटमैन थ्योरी के अनुसार लीडर्स जो है जन्म लेता है, तैयार किया नहीं जा सकता है। बहुत जन इस बारे में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेट थ्योरी, तो द थ्योरी दैट लीडर्स पोजेसेस स्पेसिफिक ट्रेट्स। इस थ्योरी में बोला जा रहा है कि लीडर्स जो है स्पेसिफिक ट्रेट्स को पोजेस करते हैं, रखते हैं, उनमें रहता है, दैट मेक देम इफेक्टिव, जिसके कारण वो लोग इफेक्टिव होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बिहेवियरल थ्योरी, द थ्योरी दैट इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर्स। बिहेवियरल थ्योरी के अनुसार इफेक्टिव लीडर्स इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर्स के ऊपर ही इफेक्टिव लीडर्स जो है बेस करके बनते हैं। और कॉन्टिजेंसी थ्योरी, इसमें बोला जाता है थ्योरी दैट द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कॉन्टिजेंसी थ्योरी के अनुसार बोला जा रहा है कि जो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, द थ्योरी दैट इफेक्टिव लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इस थ्योरी के अनुसार इफेक्टिव लीडर्स जो है इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को अचीव करने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। तो ये है लीडरशिप स्टाइल्स थ्योरीज। तो लीडरशिप इन टुडेज वर्ल्ड कैसा है? द लीडरशिप इन टुडेज वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। वो जटिल हो जा रहा है, चैलेंजिंग हो जा रहा है। लीडर्स मस्ट ऑल नेविगेट ए रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको नेविगेट करना आना चाहिए। डील विथ डाइवर्स टीम्स, अलग अलग टीम का साथ डील करना है, डाइवर्स टीम्स रहेगा। एड्रेस कॉम्प्लेक्स इशूज़, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को भी एड्रेस करना पड़ता है। अभी जो प्रेजेंट डे लीडर्स है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस बारे में थोड़ा सा हम बोले कोल माइंस के रिस्पेक्ट में, जैसे हम लोग सस्टेनेबल माइनिंग वाला वर्ड्स सुने हैं। मैंने सस्टेनेबल माइनिंग मतलब हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट को जो है हानि पहुंच रहा। तो हम लोग माइनिंग प्रोसेस को ऐसा करें कि फॉरेस्ट को भी हानि ना पहुंचे, वाटर, एयर, सॉयल, इसका भी पॉल्यूशन ना हो, तो हम लोग उसको सस्टेनेबल माइनिंग करेंगे। तो ये पूरे जो ये जो पूरा मतलब इशू है, इसको सॉल्व करने के लिए लीडरशिप को उतना नॉलेजेबल होना है और साथ में बदलते हुए हालात को डील करना है। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ हम लोग माइनिंग करते हैं उसके आसपास में जो विलेजेस रहते हैं उन लोगों का जो सोशल चेंजेस आता है रहन सहन में, उसको जो है उसको भी देखते हुए उन लोगों को जीवन का मानोन्नयन हो, उसके बारे में भी लीडर्स को जो है उसको भी सॉल्व करना है, उस इशू को भी। इफेक्टिव लीडर्स इन टुडेज वर्ल्ड रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लीडरशिप क्वालिटीज़। ट्रेडिशनल लीडरशिप क्वालिटीज़ भी चाहिए, साथ में न्यू स्किल्स जैसे सच एज एडेप्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए उसमें, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी मतलब जो भी नए नए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसका प्रति उनका नॉलेज होना चाहिए। एवं कल्चरल सेंसिटिविटी, जो कल्चरल सेंसिटिविटी वो भी उसमें अच्छे से होना चाहिए। दीज आर द लीडरशिप स्टाइल्स एंड थ्योरीज एंड लीडरशिप एज ए होल। थैंक यू।